दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही खतरनाक बीमारी के बारे में, जिसे माइग्रेन कहते हैं, आधे सर का दर्द कहते हैं। दोस्तों, ये सर दर्द जो है बहुत ही खतरनाक होता है। आधे सर में दर्द होता है, कभी लेफ्ट में होता है या राइट में होता है। दोस्तों, ये दर्द जैसे ही सुबह होती है, सूरज उगना शुरू होता है, उसके साथ-साथ ये दर्द बढ़ना शुरू होता है और दोपहर के बाद जैसे ही सूरज कम होना शुरू होता है, सूरज की रोशनी कम होना शुरू हो जाती है, वैसे-वैसे ये दर्द खत्म होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, इसके साथ-साथ कभी उल्टी की शिकायत होती है या मतली की शिकायत होती है। दोस्तों, ये मर्ज़ ख़ास तौर पे लड़कियों में ज़्यादा पाया जाता है क्योंकि हैज़ की खराबी की वजह से ये बीमारी बहुत ज़्यादा लड़कियों में पाई जाती है, पीरियड्स की खराबी की वजह से। इसके अलावा किसी को अगर कब्ज़ की शिकायत होती है बहुत ज़्यादा दिनों तक, तो उनको भी माइग्रेन की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा ज़हनी उलझने, स्ट्रेस, डिप्रेशन की जिनको शिकायत होती है, उनको भी माइग्रेन की बीमारी लग जाती है। दोस्तों, इसका क्या ट्रीटमेंट है? कैसे इसका इलाज किया जाए? हम क्या सिर्फ़ एक मेडिसिन जो है रोज़ाना हमको सुबह और शाम एक गोली इस्तेमाल करना ज़रूरी है, इस दर्द को ख़त्म करने के लिए? या परमानेंट इसका कोई ट्रीटमेंट है, कोई इलाज है, जिसकी वजह से ये बीमारी हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। दोस्तों, होम्योपैथिक में 2, 3, 4 ऐसी दवाएँ आती हैं, जिसको अगर परमानेंटली 2 से 3 महीने अगर इस्तेमाल करते हैं, तो माइग्रेन के दर्द को बहुत ही जल्दी खत्म किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। दोस्तों, अक्सर करके हमारी माएँ और बहनें एलोपैथिक अंग्रेज़ी की टैबलेट इस्तेमाल करती हैं, सुबह 1 गोली खाती हैं, शाम में 1 गोली खाती हैं, आराम रहता है 8-10 घंटे, फिर वही दर्द, फिर वही परेशानी शुरू हो जाती है। अगर 2 दिन दवा ना इस्तेमाल करें, 2 दिन दवा ना खाएँ, तो उनको वो बीमारी वापस आ जाती है, यानी सिर दर्द वापस से शुरू हो जाता है। दोस्तों, इसका इलाज क्या है? परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? होम्योपैथिक में 2 ऐसी दवाएँ आती हैं। सबसे पहली दवा मेडोरिनम, आप नाम नोट कर लें या स्क्रीन पर उसकी फ़ोटो भी मैं शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को आसानी से दवा समझ में आ जाए। कौन-सी दवा है? मेडोरिनम 200 पावर में। इसको 15 बूंद सुबह और 15 बूंद दोपहर और 15 बूंद शाम में इस्तेमाल करना है, आधे कप पानी में 15 बूंद डालकर। दोस्तों, जिन लोगों को जारिंग पेन होता है, ऐसा लगता है कोई सर पे हथौड़े जैसा वार कर रहा है या मार रहा है, तो जिन लोगों को ऐसा दर्द होता हो, उन लोगों को ये दवा बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। यानी क्या नाम है उसका? मेडोरिनम। दूसरी जो होम्योपैथिक दवा है, वो है ग्लोनोइन। इसको भी 200 पावर में लेकर 15 से 20 बूंद सुबह, दोपहर और शाम 3 टाइम इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह इससे भी सर का दर्द, माइग्रेन का दर्द ठीक किया जा सकता है। दोस्तों, ये 2 खास होम्योपैथिक दवा है, जिससे स्ट्रेस को भी ठीक किया जा सकता है, डिप्रेशन को भी ठीक किया जा सकता है और माइग्रेन के दर्द को कम किया जा सकता है। दोस्तों, इसके अलावा 2-3 और ऐसी दवाएँ आती हैं जिन लोगों को, जिन लड़कियों को, जिन औरतों को बहुत शदीद दर्द हो रहा हो सर में, यानी सर किसी चीज़ से, किसी कपड़े से बाँधने से उनको आराम महसूस होता है, तो ऐसी कंडीशन में बेलाडोना 200 पावर में लेकर इसको इस्तेमाल करने से, 15 बूंद इस्तेमाल करने से इस बीमारी को, इस दर्द को ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा जिन लोगों को मैंने आपको बताया था, जिन लोगों को कब्ज़ की शिकायत रहती है, अगर उसकी वजह से माइग्रेन का दर्द होता है, तो सबसे पहले कब्ज़ को ठीक करना ज़रूरी है। यानी होम्योपैथी की एक दवा जिसे हम नक्स भूमिका कहते हैं, इसको 200 पावर में लेकर 15 बूंद सुबह और 15 बूंद शाम में इस्तेमाल करें। इससे पेट का कब्ज़ ठीक हो जाएगा, पेट सही हो जाएगा और उसके बाद माइग्रेन का दर्द भी ठीक हो जाएगा। तो ये हमको समझना ज़रूरी है कि कौन-सी जो है अंदर हमारी बीमारी है, किस वजह से माइग्रेन का दर्द हो रहा है, उस चीज़ को, उसकी दवा अगर हम इस्तेमाल करते हैं, तो माइग्रेन के दर्द को बहुत ही जल्दी ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा अगर किसी औरत में या बच्ची में पीरियड्स की प्रॉब्लम है, तो इस कंडीशन में होम्योपैथी की एक दवा जिसे पल्सर चीला कहते हैं, इसको 200 पावर में लेकर 15 से 20 बूंद सुबह, दोपहर और शाम 3 टाइम इस्तेमाल करने से जिन लड़कियों के पीरियड्स ठीक नहीं आते हैं, दर्द के साथ आते हैं, कम आते हैं, तो इसकी वजह से भी माइग्रेन का दर्द हो सकता है, तो ये चीज़ ठीक हो जाएगी। दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको जो है समझाने की कोशिश की माइग्रेन के ताल्लुक से।
तो इंशाअल्लाह अब हम आपसे मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक की इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।